अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुज़ाकरात का इशारा दिया, लेकिन बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात का इशारा दिया। तो कैसर अहमद शेख साहब, इस हवाले से राय आपकी जानना चाहूंगा कि क्या मुज़ाकरात मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस सारी सूरत हाल में, और अगर मुमकिन है तो किस तरह? हम देखिए, हमने तो कई बार इनवाइट किया है पीटीआई को कि आके वो नेगोशिएट करें, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें। दुनिया में डायलॉग के अलावा कोई और तरीका निकला ही नहीं। सिर्फ इख्तलाफ कर लेना या धरने दे देना, या तो सिर्फ वो चाहते ही नहीं है सियासत करना, इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो तो एक अलग बात है। क्योंकि पिछले 12 साल से 14 साल से तो वो एक ही सियासत कर रहे हैं, धरने की, मुखालफत की और इंतशार की। किसी जगह भी वो किसी के साथ नहीं बैठे। तो ताज़ा तरीन मिसाल है 26वीं अमेंडमेंट पे वो JUI के साथ उन्होंने कुछ कोशिश की कि मिलजुल के मौलाना साहब ने कि हो जाए, और तकरीबन तमाम बातें उन्होंने एग्री कर ली। फिर इवेंचुअली जब अमेंडमेंट का वक्त आया तो उनसे हट गए। तो और तो कोई पार्टी वैसे ही इनके साथ नहीं थी, तो JUI को भी अपने साथ नहीं मिला सके ना। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो है कि डायलॉग के अलावा दुनिया में कोई और तरीका नहीं है। और हम इनको बार बार कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में, सब इलेक्टेड हैं, सब लोग मुल्क के हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए ना कि इंडिया हमारा एक नॉन दुश्मन है, एक सीधा नंगी उन्होंने जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ और हमला किया है पाकिस्तान पे। फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम डायलॉग करने को इंडिया के साथ तैयार हैं कश्मीर पे और पानी पे। तो देखिए, पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन हम पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रहे हैं कि हम उनसे मिलकर डायलॉग करें, बैठें, कोई मसले का हल निकालें, क्योंकि दुनिया में और कोई तरीका नहीं है ना। और इधर ये है, हमारे अपने मुल्क के हैं, हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि नहीं जी हम डायलॉग करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब उनका काम थोड़ी है सियासत में आना, क्यों उनको सियासत में रगड़ रहे हैं, उनको ला रहे हैं ना। लेकिन शेख साहब, दूसरी जानब उनका मौक़िफ़ भी तो ये है ना कि हम पर सख्तियां बड़ी की जाती हैं, कोई रास्ता छोड़ा नहीं हमारे लिए। तो क्या कोई नरम गोशा है इनके लिए हुकूमत के अंदर? क्या देखिए, हम बिल्कुल नरम गोशा है। मुज़ाकरात के लिए बैठ के ही कोई बात निकल सकती है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, अपनी बिजनेस लाइफ में या अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, जब भी आप कोई चीज़ लेके बैठते हैं सामने वाले से तो कुछ ना कुछ बातें आपकी मानी जाती हैं, हमेशा यही होता है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर वो असल में बैठना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ इंतशार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसके अलावा उनके पास और कोई चीज़ है नहीं, परफॉर्मेंस तो है नहीं ना। या तो KPK में 12 साल से इनकी हुकूमत है, ये अपनी परफॉर्मेंस बता दें, हम फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस आपको बताते हैं। KPK में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, जो सेहत के मामलात हैं, जो तालीम की ज़बू आली है, और फिर ये अभी सवात का इंसिडेंट हुआ दरिया का, कोई किसी किस्म की उनका इमदाद पहुँचे ही नहीं। लोग चीखते चिल्लाते रह गए, कोई किसी किस्म का ना हेलीकॉप्टर, ना कोई और किसी किस्म का कोई उनको बचाने वाला। और लोगों को देखते देखते वो तड़प के उन्होंने जान दे दी सिस्कियाँ लेते हुए। हमारे यहाँ सूरत हाल ये कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। ये 3 साल पहले जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी, ये तो IMF भी इनसे हट गया था। IMF को इन्होंने जब शर्तें मान के फिर उनसे इन्होंने पेट्रोलियम लेवी उसको हटा दी, तो फिर वो IMF से तो इनका रंजिश हो गई। अब बड़ी मुश्किल से IMF को मनाया है। पाकिस्तान की महंगाई जो है 3 साल पहले अगर 38% थी, पिछले साल वो 28% थी, तो अब वो हो गई है 4.5%। ये हकीकतें हैं। स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट महंगाई है, ये कहना कि महंगाई नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी, इन्फ्लेशन वो होता है जो पिछली महंगाई से और बढ़ रहा। तो 28% बढ़ रहा था पिछले साल, वो 4.5% हो गया। करेंसी आपकी स्टेबल है। IMF आपसे मुआहदा कर चुकी है, वो 7 साल का उन्होंने मुआहदा किया है, जिसमें आपको, और फिर बाकी भी आपकी रेटिंग कंपनियां आपको बेहतर रेटिंग दे रही है। स्टॉक एक्सचेंज आपका बूमिंग है। पाकिस्तान की चीजें बिल्कुल बेहतरी की जानिब है। शेख साहब, शौकत साहब, PTI मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आती? मुज़ाकरात सियासतदानों से होने चाहिए और होते भी सियासतदानों से हैं, और सियासतदानों का गिला भी यही है आपसे कि आप मेज पर नहीं आते। तो वजूहात क्या है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो इन्होंने बात की ना कि इंडिया से तो हम बात कर रहे हैं, साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों तैयार हैं। तो जब आप इंडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर आप PTI के साथ क्यों, एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुज़ाकरात नहीं कर पा रही? यही तो असल इशू है ना। अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो आपकी इतनी जुर्रत थी कि आप इंडिया से मुज़ाकरात कर सकते हैं।
तो बात यह है कि इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त देखे कि वो मुल्क चल रहा है हकीकत में क्या है। कैसर शेख साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये बताए ना कि लोगों की कुव्वत खरीद अब है पाकिस्तान में, मुझे तो नहीं लग रहा। जिस तरह चीनी जो है वो आपने 80 रुपए से पहुंचा दिए 150-200 तक, और मजीद ये कहा जा रहा है कि हर हफ्ते या महीने में जो है ना वो चीनी का रेट बढ़ता जाएगा। ये जो लोगों के साथ ज्यादती की गई कि आपके पास जब ज्यादा चीनी मुल्क के अंदर पैदावार हुई तो सस्ती कर देते ना, बजाय इसके कि आप उसको जाके एक्सपोर्ट कर दी, और अब महंगे दामों जब कम पड़ गई तो आप दोबारा उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो जुल्म होता है इस मुल्क के साथ पूछने वाला कोई नहीं है। ये बात आपकी जो है ना, ये स्टेटिस्टिकली तो आप कह सकते हैं लोगों को कि जी ये पहले से जो है ना वो महंगाई कम हो रही है। कहाँ कम हो रही है? आप जो लोग चीनी, चावल, घी, दालें खरीद सकते थे आज वो नहीं खरीद सकते। लेकिन बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ना। बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, करप्शन का पैसा है, या जो कारोबारी लोग हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम मजदूर से आप पूछे ना कि इस हुकूमत में आपको कोई रिलीफ मिला है? देखिए मईशत अगर ठीक है तो मईशत आवाम के लिए खर्च होनी चाहिए ना। आवाम को क्या कौन सा रिलीफ मिल रहा है? सही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बातें हैं ना, ये कि जी ये इंतशार फैलाते हैं, हम कौन सा इंतशार फैलाए बताए तो सही ना। 24-26 नवंबर के बाद 7-8 महीने क्या हम खामोश नहीं रहे? 7-8 महीने में हुकूमत ने सिवाय इसके कि हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात, पंजाब के ऊपर और गहरा तंग, और ये जो मेरे भाई है बंदूखेल साहब, ये इन्होंने जो बातें की कि जी हमजा खफा है, फलां खफा है। ओ भाई साहब, आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर इख्तिलाफात है, तो आप अपनी फिक्र करें, आप पॉलिटिकल बात करें, आप अपने आप को, यानी पीपल्स पार्टी हमेशा सही शौकत साहब, पॉइंट आ गया आपका। बिल्कुल। आज पीपल्स पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत नजर नहीं आ रही। आज सारे इकट्ठे बैठे हैं ना, मौलाना साहब भी इनके साथ मिले हुए हैं। सही शौकत साहब, आपका सवाल भी आ गया और पॉइंट भी आ गया है। सवाल आपके लिए यही है, खिल साहब राय आपकी लेंगे इस ब्रेक के बाद।